श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 38 का अध्ययन करेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो तथा युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्यस्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी जया जयो, जय और पराजय, लाभा लाभो, लाभ हानि और सुख दुखे समय, सुख दुख को समान कृत्वा समझ कर तथा उसके बाद युद्धाय, युद्ध के लिए युजस्व, तैयार हो जा। एवं इस प्रकार युद्ध करने से तू पापम न अवापश्यसि, पाप को नहीं प्राप्त होगा। सुख में मनुष्य को अत्यधिक हर्षित नहीं होना चाहिए और दुख में कभी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, और स्वर्ग का पालन करते समय लाभ हानि की बातें मन में आने ही नहीं देनी चाहिए। इस बात की परवाह ही क्यों की जाए कि इस युद्ध में हमें विजयश्री मिलेगी अथवा हमारे शारीरिक विनाश हो जाएगा। जो उचित स्वधर्म है हम उसका पालन करते हैं और इसमें जो कुछ भी घटित होगा उसे हम शांति पूर्वक सहन कर लेंगे। जब इस तरह की भावना से मन ओतप्रोत हो जाएगा तब निसंगरत मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा। बस अब सिर्फ मुझे यही कहना अभिष्ट है कि तुम सब प्रकार के संदेह को त्याग दो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद यानी भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उनके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण।